हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमेहा एफएम डिजिटल स्टोरी। ऐसे स्टोरी को सुनने के लिए अमेहा एफएम डिजिटल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अमेहा एफएम डिजिटल स्टोरी का कहानी का नाम जिद्दी आशिक। वह शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था और हवा में हल्की ठंडक थी। एक छोटे से कस्बे में एक लड़का आर्यन अपनी ही दुनिया में खोया रहता था। आर्यन की आंखों में सपने तो बड़े थे, पर उसकी दुनिया छोटी सी थी। उसके लिए उसका जीवन केवल दो चीजों में सीमित था, पढ़ाई और उसके परिवार का छोटा सा व्यवसाय। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके हर सपने को नया रंग दे दिया। कॉलेज के पहले दिन उसने उसे देखा, उसे जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उसका नाम था श्रेया। खूबसूरत, नटखट और मुस्कुराहट में मासूमियत। श्रेया की मुस्कुराहट में ऐसा जादू था कि आर्यन उसे बस एक नजर में दिल दे बैठा। वो उसे देखकर दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी और उसकी धड़कनों में वही एक चेहरा बस गया था। आर्यन हर रोज कॉलेज में बस श्रेया को देखता था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं कर पाया कि उससे बात कर सके। उसे लगता था कि वो उसका दीवाना है, लेकिन श्रेया के लिए वो केवल एक अजनबी था। पर आर्यन के दिल में एक आग थी, एक ऐसी जिद थी कि वो उसे अपना बना कर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। श्रेया का दिल जीतने की कोशिश। कई बार आर्यन ने श्रेया से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे नाकामयाबी ही हाथ लगी। एक दिन आर्यन ने फैसला किया कि अब वह चुप नहीं रहेगा। उसने श्रेया के दोस्ती के लिए एक गुलाब का फूल लिया और कॉलेज के बगीचे में उसे दे दिया। श्रेया ने हंसते हुए कहा, ये क्या है? तुम सोचते हो कि एक फूल से सब कुछ बदल जाएगा? आर्यन मुस्कुराया और कहा, नहीं, ये सिर्फ शुरुआत है। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी दुनिया हो। मैं तुम्हें कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ। श्रेया ने थोड़ा हंसी मजाक किया और उसकी बातों को हल्के में लिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी महसूस कर रही थी कि आर्यन में कुछ खास है। उसका ये जुनून, उसकी ये सच्चाई धीरे धीरे श्रेया के दिल में जगह बनाने लगी। मुश्किलों का सामना। आर्यन के प्यार को देख श्रेया के मन में भी उसके लिए कोमल भावनाएं उत्पन्न होने लगी, लेकिन उसका परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था। श्रेया के माता पिता चाहते थे कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करके किसी अच्छे लड़के से शादी करे। श्रेया इस उलझन में फंस गई, लेकिन आर्यन ने उसे यकीन दिलाया कि वह हर मुसीबत का सामना उसके साथ करेगा। एक दिन श्रेया के माता पिता ने आर्यन से मिलने का फैसला किया। उन्हें आर्यन का जुनून और जिद देखकर घबराहट हुई, पर धीरे धीरे उन्हें उसकी ईमानदारी का अंदाजा हुआ। उसने साफ शब्दों में कह दिया कि वह श्रेया को दिल से चाहता है और हमेशा उसके साथ रहेगा। प्यार का इम्तिहान। श्रेया के परिवार ने दोनों को एक कठिन परीक्षा दी। उन्होंने कहा कि अगर आर्यन श्रेया के लिए कुछ कर दिखाएगा तो वे मान जाएंगे। आर्यन ने बिना हिचकिचाहट के उस चुनौती को स्वीकार किया। उसने अपने करियर और जिंदगी में मेहनत करके एक मजबूत मुकाम हासिल किया और अपने परिवार के व्यवसाय को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। समय के साथ श्रेया के माता पिता को आर्यन की सच्चाई समझ आई और उन्होंने दोनों का रिश्ता स्वीकार कर लिया। आखिरकार आर्यन और श्रेया एक दूसरे के हो गए और उनकी प्रेम कहानी ने एक नई ऊंचाई हासिल की। इस तरह आर्यन और श्रेया की यह प्रेम कहानी एक जिद्दी आशिक की कहानी बन गई, जिसने अपने प्यार के लिए हर मुश्किल का सामना किया और अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया। एपिसोड 2, प्यार का नया सफर। आर्यन और श्रेया की प्रेम कहानी ने अब एक नया मोड़ ले लिया था। उनके परिवारों के आशीर्वाद से दोनों ने सगाई कर ली थी और अब शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। हर दिन उनके रिश्ते में एक नई मिठास आ रही थी, लेकिन आर्यन की जिद, उसका जुनून और श्रेया की मासूमियत ने उनकी जिंदगी में न सिर्फ खुशियां लाईं, बल्कि कुछ नई चुनौतियां भी पैदा कर दी। शादी की तैयारियां और नई चुनौतियां। शादी का दिन करीब आ रहा था और दोनों के परिवार उनके हर ख्वाब को पूरा करने में जुटे हुए थे। शादी की तैयारी में व्यस्त होने के बावजूद आर्यन और श्रेया ने एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। वे शहर के किसी कोने में मिलते, हाथों में हाथ डालकर अपने भविष्य की बातें करते और हर पल को जीने की कोशिश करते। एक दिन श्रेया ने अचानक आर्यन से कहा, तुम्हें कभी कभी नहीं लगता कि तुम मुझे कुछ ज्यादा ही प्यार करते हो? इतनी ज्यादा जिद, इतनी ज्यादा पागलपन, कभी कभी मुझे डर लगता है। आर्यन हंसते हुए बोला,
प्यार की कोई सीमा नहीं होती, श्रेया। और मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। ये जुनून नहीं, सच्चा प्यार है। श्रेया मुस्कुराई, लेकिन कहीं न कहीं उसकी आंखों में एक हल्की सी चिंता झलक रही थी। अचानक आया तूफान। शादी से कुछ दिन पहले एक ऐसा मोड़ आया जिसने दोनों को हिलाकर रख दिया। आर्यन के जीवन में एक बड़ी मुसीबत आ गई, उसे उसके व्यवसाय में अचानक घाटा होने लगा। उसका पूरा परिवार इस स्थिति से बुरी तरह प्रभावित हुआ। आर्यन परेशान था, क्योंकि उसकी सारी मेहनत और उसके परिवार का सहारा उसी व्यवसाय पर निर्भर था। श्रेया ने उसे संभालने की कोशिश की। उसने कहा, आर्यन, इस मुश्किल घड़ी में हम एक दूसरे के साथ हैं। सब ठीक हो जाएगा। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आर्यन ने भी उसे यकीन दिलाया कि वह जल्द ही इस मुसीबत का हल निकाल लेगा, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं डर था कि इस मुसीबत के कारण श्रेया के परिवार वाले इस शादी को रोक न दें। पर श्रेया ने ठान लिया था कि वह किसी भी हालत में आर्यन का साथ नहीं छोड़ेगी। वो हर पल उसे हिम्मत देने के लिए उसके साथ खड़ी रही। श्रेया का बलिदान। आर्यन की हालत को देखकर श्रेया ने एक कठिन फैसला लिया। उसने अपने माता पिता से बात की और उनसे आर्थिक मदद मांगी ताकि आर्यन का व्यवसाय फिर से पटरी पर आ सके। श्रेया के माता पिता पहले तो हिचकिचाए, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के लिए उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला किया। आर्यन को जब ये बात पता चली तो वह हैरान रह गया। उसने श्रेया से कहा, तुमने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान क्यों दिया? ये तुम्हारा सपना नहीं था, यह मेरा सपना था। श्रेया ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार में सपने किसी एक के नहीं होते, वे दोनों के होते हैं। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, आर्यन। खुशियों की वापसी। श्रेया के बलिदान और आर्यन की मेहनत के कारण व्यवसाय में सुधार होने लगा और आर्यन का परिवार धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौट आया। शादी का दिन करीब आ गया और इस बार दोनों परिवार ने मिलकर हर खुशी मनाने की तैयारी की। आर्यन और श्रेया की शादी में हर किसी की आंखों में खुशी और आंसू थे। आर्यन ने श्रेया को अपनी जिंदगी का हमसफर बना लिया और उसकी जिद और श्रेया का प्यार एक खूबसूरत कहानी बन गया। एपिसोड 3, शादी के बाद की नई शुरुआत। शादी के बाद आर्यन और श्रेया एक नई जिंदगी की शुरुआत कर चुके थे। उनकी दुनिया अब एक साथ थी और हर सुबह दोनों एक दूसरे के करीब होते हुए अपनी नई जिंदगी का सपना जी रहे थे। आर्यन का दिल हमेशा श्रेया के ख्यालों में डूबा रहता था और श्रेया को भी अब यही लगता कि उसकी जिंदगी की सारी खुशियां उसके पास आ गई हैं। पहला रोमांटिक सफर। शादी के कुछ दिनों बाद आर्यन ने श्रेया को अपने हनीमून पर ले जाने का प्लान बनाया। पहाड़ों की बर्फीली खूबसूरती और हरी भरी वादियों के बीच दोनों अपने प्यार का जश्न मनाने के लिए निकल पड़े। हनीमून का सफर आर्यन के लिए उस सपने जैसा था जिसे वो कब से जीना चाहता था। पहाड़ों के बीच एक खूबसूरत झील के किनारे दोनों हाथों में हाथ डाले खड़े थे। हल्की ठंडी हवा और सूरज की किरणों की मीठी रोशनी में आर्यन ने श्रेया से कहा, तुम्हारे बिना मैं अधूरा था, लेकिन आज मेरे पास सब कुछ है। तुम्हारी हर मुस्कुराहट मेरी जिंदगी में बहार लेकर आती है। श्रेया ने उसके सीने पर अपना सिर रखते हुए कहा, मुझे हमेशा यही लगता था कि मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। तुम्हारे प्यार में वो ताकत है जो मुझे हर मुश्किल से जीतने का हौसला देती है। प्यार में बढ़ती गहराई। वो दिन, वो शाम और वो रातें उनके रिश्ते को और गहरा बना रही थीं। आर्यन और श्रेया के बीच प्यार और भी ज्यादा गहरा हो गया। दोनों हर छोटे बड़े पल को सजीव कर रहे थे, कभी हंसी मजाक करते, कभी एक दूसरे के साथ नजदीकियां बांटते और कभी चुपचाप एक दूसरे की आंखों में डूब जाते। एक रात दोनों झील के किनारे टहलते हुए एक झोपड़ी के पास पहुंचे। वहां का माहौल शांत और खूबसूरत था। झोपड़ी के अंदर छोटी सी आग जल रही थी और बाहर चांदनी रात में बर्फ की हल्की चमक थी। आर्यन ने श्रेया को अपने करीब खींचा और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। आर्यन ने श्रेया के कान में धीरे से कहा, मेरा दिल तुम्हारे बिना धड़कना ही नहीं चाहता। तुम ही मेरा सब कुछ हो। श्रेया ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारे दिल की धड़कन में मैं हूं, तो मेरी धड़कन का हर सुर तुम्हारे नाम है। उन पलों में दोनों ने खुद को पूरी तरह एक दूसरे में समर्पित कर दिया। रोजमर्रा की जिंदगी में प्यार। हनीमून से लौटने के बाद उनकी जिंदगी अब एक साधारण मगर प्यारी दिनचर्या में बदल गई। आर्यन अपने व्यवसाय में व्यस्त रहता और श्रेया घर की जिम्मेदारियों को संभालती,
लेकिन दोनों के बीच का प्यार वैसा ही बरकरार था। सुबह की चाय हो या रात का खाना, हर पल में वो एक दूसरे का ख्याल रखते। एक दिन श्रेया ने आर्यन से कहा, कभी कभी सोचती हूँ कि हमारी जिंदगी कितनी बदल गई है। वो कॉलेज का प्यार, वो छुप छुप कर मिलने का दौर, और अब ये शांत जिंदगी। तुम्हें नहीं लगता कि कुछ कमी है? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई कमी नहीं है श्रेया। वो सब इस प्यार की शुरुआत थी, और आज हम इस प्यार की गहराई में हैं। मेरा हर सपना तुमसे जुड़ा है। श्रेया को समझ आ गया कि असली प्यार वो नहीं होता जो सिर्फ लम्हों में होता है, बल्कि वो होता है जो हर रोज के छोटे छोटे पलों में बसा रहता है। एक नई जिम्मेदारी का आगमन। कुछ महीनों बाद उनके जीवन में एक और खुशी आई। श्रेया ने महसूस किया कि वह मां बनने वाली है। उसने ये खुशखबरी आर्यन को बताई, और आर्यन की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने श्रेया को गले लगाते हुए कहा, अब हमारा प्यार और भी गहरा हो जाएगा। तुमने मेरी जिंदगी को इतना खूबसूरत बना दिया है कि अब मैं तुम्हें और इस नए आने वाले खुशी को पूरी तरह से समर्पित रहूंगा। एपिसोड 4, नया सफर, नई जिम्मेदारी। श्रेया और आर्यन के जीवन में अब एक नई खुशी और एक बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। श्रेया की गोद में आने वाला नन्हा मेहमान उनकी जिंदगी में एक नया अध्याय खोलने वाला था। इस खबर ने दोनों के दिलों में उम्मीद, प्यार और कुछ नए ख्वाब जगा दिए थे। आर्यन ने श्रेया का पहले से ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया। वो हर पल उसकी देखभाल करता, उसे खुश रखने की कोशिश करता और हर मुमकिन आराम देता। प्यार में बढ़ता ख्याल। एक दिन आर्यन ने श्रेया को एक खूबसूरत सरप्राइज देने का सोचा। उसने घर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया और कमरे में श्रेया की पसंद के फूल लगाए। जब श्रेया कमरे में आई तो ये सब देखकर उसकी आंखें भर आईं। आर्यन ने उसे प्यार से बैठाया और कहा, तुमने मेरी जिंदगी को इस खुशखबरी से भर दिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यूं ही खुश रहो। तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो श्रेया। श्रेया ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हारा प्यार और ख्याल ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है आर्यन। तुम्हारे साथ हर मुश्किल आसान लगती है। सपनों का घर। नन्हे मेहमान के आने की तैयारी में आर्यन और श्रेया ने अपने घर में एक छोटा सा कमरा सजाया। दीवारों पर प्यारे प्यारे चित्र, रंग बिरंगे खिलौने और एक नन्हा बिस्तर रखा। आर्यन ने अपने हाथों से कमरे में एक झूला भी बनाया, ताकि उनके बच्चे को उसकी गोद का प्यार हमेशा महसूस हो। श्रेया इस देखभाल को देखकर रोज और भी ज्यादा उसके प्यार में डूबती जा रही थी। उनका हर दिन इस खुशी और इंतजार में बीत रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ नए सपने बुनते, उस नन्हे चेहरे की कल्पना करते, और हर पल उस नई जिंदगी को अपनी बातों में महसूस करते। एक कठिन समय। कुछ महीनों बाद अचानक श्रेया की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने कहा कि इस समय उसे बहुत आराम और ख्याल की जरूरत है। आर्यन के दिल में चिंता तो थी, लेकिन उसने उसे कभी जाहिर नहीं होने दिया। उसने ऑफिस के काम कम कर दिए और श्रेया के हर छोटे बड़े काम का ख्याल रखना शुरू किया। रात को भी वो उसके पास बैठकर कहानियां सुनाता, उसके हाथों को थामे रहता और प्यार से उसके माथे को सहलाता। श्रेया उसकी इस देखभाल से अभिभूत हो गई। उसने उससे कहा, तुम्हारे बिना मेरा ये सफर अधूरा था। मुझे हर पल यही महसूस होता है कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ जो तुम मेरे साथ हो। आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, तुम मेरे जीवन का सबसे कीमती हिस्सा हो। इस रिश्ते में मैं तुम्हें हमेशा वो प्यार दूंगा जो तुमने मुझे हर मोड़ पर दिया है। नन्हे मेहमान का आगमन। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका दोनों को बेसब्री से इंतजार था। श्रेया ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उस नन्ही परी को अपनी गोद में लेकर आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसने श्रेया को देखा और बोला, तुमने मुझे दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा दिया है। अब हमारी जिंदगी पूरी हो गई है। श्रेया की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। उसने प्यार से अपनी बेटी को गोद में उठाया और कहा, ये हमारी मोहब्बत का सबसे प्यारा हिस्सा है आर्यन। मुझे तुमसे हमेशा यही प्यार चाहिए। नई शुरुआत, नई जिम्मेदारी। अब आर्यन और श्रेया की जिंदगी का सफर उनके नन्हे बच्चे के इर्द गिर्द घूमने लगा। दोनों ने हर दिन उसके साथ बिताने का वादा किया, उसे हर खुशी देने का इरादा किया। उनका प्यार और भी मजबूत हो गया, और अब उनके पास एक ऐसा कारण था जो उन्हें और भी करीब लाता था। एपिसोड 5, परिवार का नया सफर।
आर्यन और श्रेया की जिंदगी में उनकी नन्ही परी के आने से एक नई उमंग और खुशियों का सैलाब आ गया था। अब उनकी सुबहें उनकी बच्ची की किलकारियों से और रातें उसके साथ बिताए पलों से महकने लगी थीं। आर्यन अपनी बेटी को लेकर बेहद उत्साहित था। वो उसे गोद में उठाकर दिन भर खेलता और उसकी मासूमियत में खो जाता। बचपन की खुशियां। श्रेया ने देखा कि आर्यन की जिंदगी का हर लम्हा अब उनकी बेटी के इर्द गिर्द घूमने लगा है। वो उसे नन्हे नन्हे खिलौने लाकर देता, उसे अपने सीने से लगाकर कहानियां सुनाता और हर दिन उसके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए कुछ न कुछ करता। एक शाम, जब श्रेया ने आर्यन को बेटी के साथ खेलते हुए देखा, तो वो मुस्कुराई और बोली, तुम्हें देखकर लगता है जैसे ये छोटी सी बच्ची तुम्हारी पूरी दुनिया बन गई है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रही हो, श्रेया। मेरी दुनिया अब तुम दोनों में ही सिमट गई है। ये छोटी सी जान मेरे दिल की धड़कन बन गई है। श्रेया ने प्यार से उसकी बात सुनी और अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस किया। उसे यकीन था कि उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया है। प्यार में नयापन। बच्ची की देखभाल करते हुए दोनों का रिश्ता और भी गहरा हो गया। वे एक दूसरे का हर तरह से ख्याल रखते, एक दूसरे के प्रति अपना प्यार जताते और हर छोटी बड़ी बात में एक दूसरे का साथ देते। आर्यन ने अपने काम में भी बदलाव किया ताकि वह ज्यादा समय अपनी बेटी और श्रेया के साथ बिता सके। एक रात, जब उनकी बेटी गहरी नींद में थी, आर्यन ने श्रेया को अपने पास बुलाया। उसने कहा, हमारा रिश्ता हर दिन के साथ और भी खास होता जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि हम अपनी जिंदगी के हर छोटे बड़े पल को साथ में जिएं। श्रेया ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारा साथ पाकर मैंने अपने हर सपने को पूरा होते देखा है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे कैसी भी स्थिति हो। नए सपनों की ओर। कुछ समय बाद, दोनों ने अपनी बेटी की शिक्षा और भविष्य के लिए कुछ योजनाएं बनानी शुरू की। उन्होंने यह फैसला किया कि वे अपनी बेटी को ऐसी परवरिश देंगे कि वो न सिर्फ जीवन में कामयाब बने, बल्कि उसे प्यार और इंसानियत की भी समझ हो। आर्यन ने श्रेया से कहा, मैं चाहता हूँ कि हमारी बेटी एक अच्छी इंसान बने, ताकि वह दूसरों के लिए मिसाल बन सके। हम उसे हर वो चीज देंगे जो उसे एक अच्छा इंसान बनाए। श्रेया ने सहमति जताते हुए कहा, हमारी बेटी हमारे प्यार की पहचान है, और मैं चाहती हूँ कि वह भी हमारे रिश्ते की तरह ही सच्ची और प्यारी बने। आने वाले इम्तिहान। हालांकि उनकी जिंदगी में हर ओर खुशियां थीं, लेकिन दोनों ये जानते थे कि जिंदगी हमेशा इतनी आसान नहीं रहती। समय के साथ, नई चुनौतियां उनके दरवाजे पर दस्तक देंगी। उन्हें आने वाले हर इम्तिहान का सामना मिलकर करना होगा। एपिसोड 6, रिश्तों की कसौटी। आर्यन, श्रेया और उनकी बेटी का परिवार अब एक खुशहाल जीवन जी रहा था। बेटी के बढ़ने के साथ उनके घर में हर दिन एक नई रौनक आ जाती थी। उनकी छोटी सी दुनिया हंसी खुशी से भरी हुई थी। पर जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, और जैसे जैसे समय बीता, उनकी खुशहाल दुनिया में कुछ मुश्किलें दस्तक देने लगीं। आर्यन की बढ़ती जिम्मेदारियां। आर्यन के व्यवसाय में अचानक काफी बढ़ोतरी होने लगी, जिससे उसे अधिक समय और मेहनत की जरूरत पड़ने लगी। काम का दबाव इतना बढ़ गया कि वो धीरे धीरे घर पर कम वक्त बिताने लगा। वह सुबह जल्दी निकलता और देर रात तक काम करता रहता। इससे श्रेया के दिल में एक हल्की सी उदासी और अकेलेपन की भावना घर करने लगी। एक दिन श्रेया ने आर्यन से कहा, तुम्हें पता है, हमारी बेटी हर दिन पूछती है कि पापा कब आएंगे। उसे तुम्हारी कमी बहुत महसूस होती है, और मुझे भी। आर्यन ने अपनी थकी हुई आंखों में थोड़ी पछतावे की झलक के साथ कहा, मुझे माफ करना, श्रेया। मैं बस हमारे भविष्य को बेहतर बनाने में लगा हूँ। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें और अपनी बेटी को कभी अनदेखा नहीं करूँगा। प्यार में आए दूरियां। हालांकि आर्यन ने वादा किया, पर उसकी कोशिशों के बावजूद वह ज्यादा समय नहीं दे पा रहा था। उसकी व्यस्तता के कारण श्रेया और उसके बीच एक अनकहा सा फासला आने लगा। घर की जिम्मेदारियां और बेटी की देखभाल का पूरा बोझ अब श्रेया पर आ गया था। श्रेया कभी कभी आर्यन से शिकायत करती, तो कभी समझने की कोशिश करती। लेकिन आर्यन के पास जवाब में केवल खामोशी होती। इस दूरी ने दोनों के बीच संवाद को कम कर दिया, और उनके रिश्ते में थोड़ी ठंडक आने लगी। एक गंभीर मोड़। एक दिन, अचानक श्रेया को बुखार हो गया और उसकी तबीयत बिगड़ गई।
आर्यन उस समय काम में इतना डूबा हुआ था कि श्रेया की हालत का उसे पता ही नहीं चला। उसके बिना श्रेया ने डॉक्टर को बुलाया और अपनी बेटी का भी ख्याल रखा। इस घटना ने उसे झकझोर कर रख दिया। उसे लगा कि शायद अब आर्यन को उसकी फिक्र पहले जैसी नहीं रही। शाम को जब आर्यन घर आया और श्रेया की हालत देखी, तो वो हैरान रह गया। उसकी आंखों में पछतावा था। उसने श्रेया का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे माफ कर दो, श्रेया। मैं अपने काम में इतना खो गया कि तुम्हारा ख्याल रखना ही भूल गया। मुझे तुमसे बहुत प्यार है और मैं तुम्हारी देखभाल में कभी कमी नहीं आने दूंगा। एक नई शुरुआत। उस दिन आर्यन ने निर्णय लिया कि वो अपने काम और परिवार में संतुलन बनाएगा। उसने अपने व्यवसाय में कुछ बदलाव किए ताकि वह ज्यादा समय घर पर बिता सके। उसने श्रेया के साथ अधिक वक्त बिताना शुरू किया और दोनों ने एक बार फिर से अपने रिश्ते को संजीदगी से निभाने का वादा किया। श्रेया ने भी उसे पूरी तरह माफ कर दिया और उसे समझने का प्रयास किया। उसने महसूस किया कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे की कठिनाइयों में समझदारी से साथ निभाने का नाम है। अब दोनों एक नए जोश के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाने में जुट गए। उन्होंने तय किया कि चाहे कैसी भी स्थिति हो, वो दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे और एक दूसरे के प्रति हमेशा सच्चे रहेंगे। एपिसोड 7, रिश्ते की परख। आर्यन और श्रेया के बीच फिर से सब कुछ पहले जैसा लगने लगा था। दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगे और उनकी छोटी सी दुनिया खुशियों से भरने लगी। आर्यन का काम अब व्यवस्थित हो गया था और वो परिवार को समय दे पा रहा था। उनकी बेटी भी अब बड़ी हो रही थी और उसकी छोटी छोटी बातें दोनों को और करीब ला रही थीं। लेकिन जिंदगी ने उनके प्यार की एक और परीक्षा लेने की ठानी थी। अतीत से मुलाकात। एक दिन आर्यन की कंपनी में एक नई परियोजना आई और इस प्रोजेक्ट में उसका सहयोगी उसकी कॉलेज की दोस्त रिया थी। रिया और आर्यन अच्छे दोस्त रह चुके थे, लेकिन कॉलेज के बाद दोनों की मुलाकात नहीं हुई थी। रिया का अचानक यूं वापस आना श्रेया के मन में थोड़ी बेचैनी भर गया। हालांकि आर्यन और रिया का रिश्ता सिर्फ दोस्ती का था, लेकिन श्रेया के मन में अनजाना डर बैठ गया कि कहीं ये दोस्ती उनके रिश्ते पर असर न डाले। आर्यन ने श्रेया से कहा, तुम्हें रिया से मिलने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट तक ही सीमित है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। श्रेया ने मुस्कुराकर हामी भरी, लेकिन मन ही मन उसे रिया को लेकर कुछ चिंता बनी रही। विश्वास की डोर। समय के साथ रिया और आर्यन का काम बढ़ता गया और उनकी मुलाकातें भी। रिया और आर्यन अक्सर देर तक प्रोजेक्ट पर काम करते थे, जिससे श्रेया अकेली महसूस करने लगी। एक शाम जब आर्यन घर लौटकर आया, तो उसने देखा कि श्रेया उदास और खामोश बैठी है। आर्यन ने उसे समझाते हुए कहा, श्रेया, तुम मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ और ये बात मैं कभी नहीं भूल सकता। रिया सिर्फ एक दोस्त है। श्रेया ने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि वो सच कह रहा है। उसने खुद को समझाते हुए कहा, तुम सही हो आर्यन। मैं जानती हूँ कि मेरा डर बेमानी है। मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। रिश्ते में आया नया मोड़। एक दिन रिया ने आर्यन से कहा कि उसके लिए कुछ भावनाएं अभी भी बाकी हैं और उसने आर्यन से अपने दिल की बात कह दी। आर्यन इस बात से चौंक गया। उसने रिया को स्पष्ट कर दिया कि वो अब एक परिवार वाला इंसान है और श्रेया ही उसकी सच्ची जीवन साथी है। रिया ने अपनी गलती समझी और उससे माफी मांगी। उसने वादा किया कि वो अब दूरी बनाए रखेगी। आर्यन ने घर आकर ये सब बातें श्रेया को बताईं, ताकि उनके बीच कोई गलतफहमी न रहे। उसने श्रेया का हाथ पकड़कर कहा, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। मेरे दिल में तुम्हारे अलावा किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। विश्वास का जीतना। श्रेया ने महसूस किया कि आर्यन ने उसे विश्वास में लेकर कितनी ईमानदारी दिखाई है। उसने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। मैं जानती हूँ कि हमारे बीच जो प्यार और विश्वास है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। इस अनुभव ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपने विश्वास को और गहरा किया और वादा किया कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, वो हमेशा एक दूसरे का साथ निभाएंगे। एपिसोड 8, रिश्तों की गहराई। आर्यन और श्रेया का रिश्ता पहले से भी मजबूत हो गया था। रिया की वजह से जो हल्की सी खटास आई थी,
उसे आर्यन की ईमानदारी ने पूरी तरह मिटा दिया। दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारी और प्यार को पहले से भी गहरी समझ के साथ निभाने का निश्चय किया। उनका परिवार अब पहले से ज्यादा खुशहाल था और उनकी बेटी भी अब बड़ी होने लगी थी, जो घर में हर रोज नई खुशियां बिखेरती थी। बेटी की मासूमियत। एक दिन उनकी बेटी ने आर्यन से पूछा, पापा, मम्मा से आपका प्यार कैसे शुरू हुआ था? इस सवाल ने आर्यन और श्रेया को उन पुराने दिनों की याद दिला दी जब उन्होंने पहली बार एक दूसरे से अपने दिल की बात कही थी। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मम्मा मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी इंसान हैं। जब मैंने पहली बार उनसे प्यार का इजहार किया था, तो लगा था जैसे मेरी जिंदगी का हर रंग पूरा हो गया। और फिर तुम हमारी जिंदगी में आए, तो हमारी खुशियों में चार चांद लग गए। श्रेया ने यह बात सुनकर हल्की मुस्कान के साथ आर्यन का हाथ थाम लिया और कहा, तुम्हारी वजह से ही मैंने खुद को हमेशा खुश और संपूर्ण महसूस किया है। हमारा ये प्यार हमेशा बना रहेगा और हमारी बेटी भी हमारे प्यार का सबसे खूबसूरत प्रतीक है। नई चुनौतियों का सामना। कुछ समय बाद आर्यन के बिजनेस में अचानक से कुछ दिक्कतें आनी शुरू हो गईं। आर्थिक परेशानियों ने उनके घर में तनाव ला दिया। श्रेया ने आर्यन को हर तरह से सहयोग देने की कोशिश की, लेकिन वह ये देखकर दुखी होती थी कि आर्यन चिंता में डूबा रहता है। एक रात श्रेया ने आर्यन के पास बैठकर कहा, हम मिलकर इस कठिनाई का सामना करेंगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। ये सब भी गुजर जाएगा, बस हमें धैर्य और विश्वास रखना है। आर्यन ने श्रेया को गले लगाते हुए कहा, तुम मेरी ताकत हो, श्रेया। तुम्हारे साथ होने से मुझे हर मुश्किल आसान लगती है। मैं वादा करता हूँ कि जल्द ही हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। प्यार और समझ का सहारा। धीरे धीरे दोनों ने अपने खर्चों में कटौती की और कठिनाइयों का सामना करते हुए नई रणनीतियां बनाई। श्रेया ने भी अपने हुनर का इस्तेमाल करके घर से ही कुछ छोटे छोटे काम शुरू कर दिए, ताकि परिवार की आर्थिक स्थिति को सहारा मिल सके। उनकी बेटी भी अब समझने लगी थी कि माता पिता कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उसने भी अपने खिलौनों और फिजूल खर्चों में कमी कर दी और अपनी मासूमियत से आर्यन और श्रेया को सहारा दिया। सफलता की नई राह। कई महीनों की मेहनत और एक दूसरे का साथ देने के बाद आर्यन का बिजनेस फिर से पटरी पर आ गया। उनकी मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। इस कठिनाई ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत कर दिया था। आर्यन ने श्रेया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, तुम्हारे बिना मैं ये सब नहीं कर पाता। तुमने हर कदम पर मेरा साथ दिया, मेरी हिम्मत बढ़ाई। श्रेया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा प्यार ही मेरी असली ताकत है। हमारे बीच का ये प्यार और समझ ही हमारे रिश्ते को इतनी मजबूती देती है। एपिसोड 9, नए सपने, नए मोड़। आर्यन और श्रेया के रिश्ते ने सभी मुश्किलों का सामना करके फिर से खुशियों का रंग देखा। उन्होंने साथ मिलकर हर चुनौती का सामना किया और अब उनका रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया था। उनके बीच का प्यार और भी गहरा हो गया था और उनकी बेटी भी इस परिवार का मजबूत हिस्सा बन चुकी थी। सपनों की नई उड़ान। एक दिन आर्यन ने श्रेया के सामने एक बड़ा प्रस्ताव रखा। उसने कहा, श्रेया, अब जब हमारा बिजनेस फिर से अच्छा चल रहा है, तो क्यों न हम अपना एक छोटा सा कैफे खोलें। मैं हमेशा से ये सपना देखता था, जहां लोग आराम से बैठकर बातें करें और मैं उनकी बातें सुनते हुए उनके चेहरों पर मुस्कान देख सकूं। श्रेया की आंखों में चमक आ गई। उसे आर्यन का ये आइडिया बहुत पसंद आया। उसने हाँ करते हुए कहा, ये एक बहुत ही अच्छा विचार है, आर्यन। तुम्हारा सपना अब हमारा सपना बनेगा और हम इसे मिलकर पूरा करेंगे। कैफे की तैयारी। आर्यन और श्रेया ने मिलकर कैफे की पूरी योजना बनाई। उन्होंने एक छोटी सी जगह ढूंढी और उसे अपने सपनों के रंग में रंग दिया। दीवारों पर उनकी बेटी की बनाई हुई पेंटिंग्स और श्रेया के पसंदीदा पौधों की सजावट ने उस जगह को एक प्यारा एहसास दिया। कैफे का नाम उन्होंने हमारा आशियां रखा, जो उनके रिश्ते और उनके जीवन की कहानी का प्रतीक था। जब कैफे खुला, तो उनके सभी दोस्तों और परिवार वालों ने उनकी इस नई शुरुआत में उनका साथ दिया। प्यार में नई ऊर्जा। कैफे में काम करते करते दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताने के लिए कुछ खास पल निकालने शुरू कर दिए। कैफे में काम करने का अनुभव उनके लिए नया था, लेकिन दोनों को इसे संभालने में मजा आ रहा था। एक शाम
जब सब ग्राहक जा चुके थे, तो आर्यन ने अचानक म्यूजिक ऑन कर दिया और श्रेया का हाथ थामकर बोला, क्या मेरी पार्टनर मेरे साथ एक डांस करेगी? श्रेया ने हंसते हुए कहा, ये कैफे तो काम के लिए था, पर तुमने इसे रोमांस का अड्डा बना दिया। दोनों ने मुस्कुराते हुए साथ में डांस किया और यह महसूस किया कि उनकी जिंदगी का ये सफर कितना खूबसूरत हो गया है। उनकी जिंदगी में प्यार, सपनों और साथ की एक अनोखी मिठास घुल गई थी। एक नई चुनौती। हालांकि सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ हफ्तों बाद कैफे में कुछ कठिनाइयां आने लगीं। ग्राहकों की संख्या कम होने लगी और आर्यन और श्रेया को कुछ आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक बार फिर उनके सामने कठिनाइयों का पहाड़ खड़ा हो गया। श्रेया ने हिम्मत से कहा, हमने पहले भी हर मुश्किल का सामना किया है। इस बार भी हम हार नहीं मानेंगे। आर्यन ने भी अपनी पूरी ताकत और मेहनत कैफे को दोबारा सफलता की ओर ले जाने में लगा दी। दोनों ने नए नए आइडियाज सोचे, कैफे में अलग अलग थीम नाइट्स रखी और अपने ग्राहकों के साथ एक करीबी रिश्ता बनाने की कोशिश की। सपनों की जीत। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाए और हमारा आशियां कैफे फिर से लोगों का पसंदीदा अड्डा बन गया। अब वहां सिर्फ ग्राहक नहीं आते थे, बल्कि वो लोग आते थे जो प्यार, दोस्ती और रिश्तों की गर्माहट को महसूस करना चाहते थे। आर्यन और श्रेया के कैफे की कहानी लोगों के दिलों तक पहुंच चुकी थी। एपिसोड 10, आशियां का नया सफर। हमारा आशियां कैफे अब शहर के सबसे चर्चित जगहों में से एक बन चुका था। आर्यन और श्रेया की मेहनत, लगन और प्यार ने उन्हें एक नई पहचान दिलाई थी। लेकिन सफलता की चमक के बीच एक नई चुनौती छिपी हुई थी, जो उनके रिश्ते और व्यवसाय दोनों को प्रभावित कर सकती थी। कैफे में बदलाव की जरूरत। एक दिन, जब आर्यन और श्रेया कैफे में बैठकर अपने कामों की योजना बना रहे थे, तभी एक ग्राहक ने उन्हें सुझाव दिया कि कैफे में कुछ बदलाव की जरूरत है। आपका कैफे बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा नया मेन्यू या डेकोरेशन बदलें तो और भी भीड़ आ सकती है, ग्राहक ने कहा। आर्यन और श्रेया ने एक दूसरे की ओर देखा। श्रेया ने कहा, ये सच है, हम कुछ नया करने का सोच सकते हैं। दोनों ने तुरंत एक योजना बनाई। उन्होंने अपने मेन्यू में स्थानीय खाने की विशेषताएं शामिल करने का निश्चय किया। इसके अलावा, उन्होंने कैफे का इंटीरियर्स भी थोड़ा बदलने का सोचा। नई चुनौतियां। जब उन्होंने नया मेन्यू और डेकोरेशन शुरू किया, तो शुरुआत में ग्राहकों की प्रतिक्रिया मिली जुली रही। कुछ ग्राहक नए मेन्यू को पसंद कर रहे थे, लेकिन कुछ को पुरानी चीजें याद आ रही थीं। आर्यन और श्रेया ने समझा कि ये बदलाव एक चुनौती है। श्रेया ने कहा, हमें अपने पुराने ग्राहकों को भी ध्यान में रखना होगा। हम दोनों के लिए यह जरूरी है कि सभी को खुश रखें। एक सशक्त निर्णय। दोनों ने एक मीटिंग रखी और पुराने और नए ग्राहकों की राय ली। कई ग्राहकों ने अपने विचार साझा किए और इससे उन्हें नई प्रेरणा मिली। उन्होंने तय किया कि वे अपने मेन्यू में कुछ पुराने पसंदीदा व्यंजन भी शामिल करेंगे, ताकि सभी को संतुष्ट किया जा सके। आर्यन ने कहा, हमें अपने ग्राहकों की राय को सुनना चाहिए और उन्हें यह महसूस कराना चाहिए कि हम उनकी पसंद का ख्याल रखते हैं। पारिवारिक उत्सव। कैफे में सुधार लाने के बाद, उन्होंने एक विशेष उत्सव मनाने का निर्णय लिया। हमारा आशियां कैफे ने एक पारिवारिक उत्सव का आयोजन किया, जहां सभी ग्राहकों को निमंत्रण दिया गया। ये दिन सिर्फ खाने पीने का नहीं, बल्कि एकता और परिवार के रिश्तों का भी था। उत्सव में लाइव म्यूजिक, खेल और बच्चों के लिए विशेष गतिविधियां थीं। इस आयोजन ने न केवल लोगों को आकर्षित किया, बल्कि सभी ने मिलकर एक साथ समय बिताया और रिश्तों को और मजबूत किया। सपनों की पुनर्नवा। उत्सव के बाद, आर्यन और श्रेया ने देखा कि कैफे में फिर से भीड़ बढ़ गई थी। लोगों ने उनके विचारों और नए मेन्यू की प्रशंसा की। यह उनके लिए एक जीत थी, जो उन्हें प्रेरित कर रही थी। आर्यन ने श्रेया से कहा, हमने जो मेहनत की, उसका फल हमें मिल गया है। ये साबित करता है कि अगर हम अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझते हैं, तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। श्रेया ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने इस सफर में जो कुछ भी सीखा है, वो हमारे रिश्ते के लिए भी एक सबक है। हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए, चाहे जो भी हो। एपिसोड 11, रिश्तों की परीक्षा। हमारा आशियां कैफे की सफलता ने आर्यन और श्रेया के जीवन में खुशियां लौटाई थीं। कैफे अब न केवल व्यवसाय बल्कि उनके रिश्ते का प्रतीक बन चुका था।
परंतु सफलता के इस सुनहरे सफर के बीच एक नई चुनौती ने उनके सामने खड़ी हो गई। बाहर से आ रहा दबाव। एक दिन जब आर्यन कैफे में बैठकर कुछ काम कर रहा था, तभी एक निवेशक ने उनसे संपर्क किया। निवेशक ने कहा, आपके कैफे की लोकप्रियता को देखकर मैं इसमें निवेश करना चाहता हूँ। इससे आपके बिजनेस का विस्तार हो सकता है। आर्यन ने निवेशक को सुनकर सोचा, लेकिन उसने तुरंत श्रेया से इस बारे में बात करने का निश्चय किया। उसने श्रेया को बुलाया और निवेशक की पेशकश के बारे में बताया। निवेश का प्रस्ताव। श्रेया ने थोड़ी देर सोचा और कहा, यह एक बड़ा अवसर हो सकता है, लेकिन क्या हमें अपनी स्वतंत्रता और हमारे कैफे के मूल्यों से समझौता करना पड़ेगा? हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि निवेशक हमारे विचारों का सम्मान करे। आर्यन ने सहमति जताई और कहा, हाँ, हमें ये देखना होगा कि क्या वह हमारे विचारों के साथ काम कर सकता है। दोनों ने मिलकर निवेशक से बात करने का निर्णय लिया। विवाद और असहमति। निवेशक के साथ बैठक के दौरान आर्यन और श्रेया को एहसास हुआ कि उनके विचार और मूल्यों में भिन्नता है। निवेशक ने व्यवसाय को तेजी से बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाने का सुझाव दिया जो उनके लिए असुविधाजनक थे। आर्यन ने असहमति जताते हुए कहा, हमारा कैफे हमारे लिए केवल व्यवसाय नहीं है, बल्कि यह हमारे रिश्ते और परिवार का एक हिस्सा है। हम इसे किसी भी कीमत पर नहीं बदल सकते। श्रेया ने भी समर्थन किया, हमारा लक्ष्य एक ऐसा स्थान बनाना है जहां लोग आराम से बैठें और एक दूसरे के साथ समय बिताएं। हमें अपनी पहचान को नहीं खोना चाहिए। मुलाकात का परिणाम। निवेशक ने उनके विचारों का सम्मान नहीं किया और कहा, अगर आप इस व्यवसाय में तेजी लाना चाहते हैं, तो आपको कुछ बदलाव करने होंगे। आर्यन और श्रेया ने एक दूसरे को देखा और बिना किसी संकोच के बैठक समाप्त करने का निर्णय लिया। जब वे कैफे में लौटे, तो आर्यन ने श्रेया से कहा, ये हमारे लिए एक परीक्षा थी। मुझे खुशी है कि हमने एक दूसरे का समर्थन किया। विश्वास का पुनर्निर्माण। आर्यन और श्रेया ने अपने संबंधों पर ध्यान देने का निर्णय लिया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनका रिश्ता पहले से भी मजबूत हो। उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया और अपने कैफे को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए नए विचारों पर चर्चा की। श्रेया ने एक नया आइडिया पेश किया, हम अपने कैफे में एक किताबों की शेल्फ भी जोड़ सकते हैं। इससे ग्राहक यहां आकर पढ़ सकते हैं और एक साथ समय बिता सकते हैं। आर्यन ने सहमति जताई और कहा, ये एक बेहतरीन विचार है। इससे हम अपने ग्राहकों को और भी आकर्षित कर सकेंगे। एक नया अध्याय। उन्होंने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया और कैफे में नए रंग और नए मेन्यू के साथ एक नई पहचान बनाने की कोशिश की। उनके इस प्रयास ने न केवल कैफे को नई पहचान दी, बल्कि उनके रिश्ते में भी नई ऊर्जा भर दी। एपिसोड 12, एक नई शुरुआत। आर्यन और श्रेया ने अपने कैफे हमारा आशियां में नई पहचान और नए विचारों के साथ काम करना शुरू किया। उन्होंने कैफे में किताबों की शेल्फ लगाई, जहां ग्राहक आराम से बैठकर पढ़ सकते थे। इसके साथ ही उन्होंने नियमित रूप से कविता पाठ और संगीत कार्यक्रमों का आयोजन करना शुरू किया, जिससे कैफे में एक नया माहौल बन गया। ग्राहकों का प्यार। जल्द ही कैफे ने फिर से लोगों का ध्यान आकर्षित करना शुरू किया। लोग न केवल खाने के लिए, बल्कि एक अच्छे समय के लिए भी कैफे में आने लगे। आर्यन और श्रेया के प्रयासों ने उन्हें न केवल व्यावसायिक सफलता दिलाई, बल्कि उन्हें ग्राहकों का भी अपार प्यार मिला। एक दिन एक ग्राहक ने आर्यन से कहा, आपका कैफे अब केवल खाने पीने का स्थान नहीं है, बल्कि यह लोगों के मिलने जुलने और बातचीत करने का एक खूबसूरत स्थान बन गया है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे लिए ये सबसे बड़ा सम्मान है। हम हमेशा चाहते थे कि हमारा कैफे लोगों के दिलों के करीब हो। प्यार की नई कहानी। एक रात कैफे में एक विशेष कविता पाठ का आयोजन किया गया। आर्यन ने खुद भी एक कविता पढ़ी, जिसमें उसने श्रेया के प्रति अपने प्यार का इजहार किया। सभी उपस्थित लोग उसकी बातों को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। जब आर्यन ने कविता खत्म की, तो श्रेया की आंखों में आंसू थे। उसने आर्यन से कहा, तुम्हारी कविता ने मुझे छू लिया। ये साबित करता है कि तुम्हारा प्यार मुझ पर कितना गहरा है। आर्यन ने कहा, हमारे रिश्ते की ताकत हमेशा हमारे प्यार में है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हम एक दूसरे का साथ देंगे। नई योजनाएं। जैसे जैसे कैफे की लोकप्रियता बढ़ी, आर्यन और श्रेया ने कुछ नई योजनाएं बनाई।
उन्होंने सोचा कि वे अन्य शहरों में भी अपना एक ब्रांच खोल सकते हैं। श्रेया ने कहा, अगर हम अपने अनुभवों को और अधिक लोगों के साथ साझा कर सकें, तो ये बहुत अच्छा होगा। आर्यन ने सहमति जताते हुए कहा, हमें इस पर एक अच्छी योजना बनानी होगी और सुनिश्चित करना होगा कि हम अपनी पहचान को बनाए रखें। मजबूत रिश्ते का खजाना। लेकिन जैसे ही वे अपनी योजनाओं पर काम करने लगे, तभी श्रेया के एक पुराने दोस्त ने उनके जीवन में दस्तक दी। उसका नाम वीर था, और वो विदेश से लौटकर आया था। वीर ने श्रेया से कहा, मैंने तुम्हारे कैफे के बारे में सुना है। क्या मैं तुम्हारे साथ एक बिजनेस मीटिंग कर सकता हूँ? श्रेया ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन आर्यन को इस बात का संदेह था। उसने श्रेया से कहा, क्या तुम सोचती हो कि यह सही है? मैं चाहता हूँ कि तुम केवल मुझ पर भरोसा करो। रिश्ते में संदेह। श्रेया ने आर्यन की चिंता को समझा, लेकिन उसने वीर के साथ मीटिंग करने का निर्णय लिया। मीटिंग के दौरान वीर ने श्रेया को कुछ नए बिजनेस आइडियाज दिए, जो उसे काफी पसंद आए। लेकिन जैसे ही आर्यन को इसके बारे में पता चला, वह चिंतित हो गया। उसने श्रेया से कहा, क्या तुम सोचती हो कि वीर तुम्हारे लिए सही है? मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच कोई गलतफहमी हो। प्यार की परीक्षा। श्रेया ने आर्यन को समझाते हुए कहा, ये केवल एक बिजनेस मीटिंग है। मुझे विश्वास है कि हम इसे संभाल सकते हैं। आर्यन ने अपनी भावनाओं को छिपाते हुए कहा, मैं सिर्फ तुम्हारा साथ चाहता हूँ। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। श्रेया ने आर्यन का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम मेरी प्राथमिकता हो। हमें मिलकर हर चुनौती का सामना करना है। एपिसोड 13, रिश्तों की धुंधली परछाई। आर्यन और श्रेया के बीच की विश्वास की बुनाई एक बार फिर से परीक्षा में थी। वीर की एंट्री ने उनके जीवन में एक नई हलचल पैदा कर दी थी। आर्यन अब श्रेया की हर गतिविधि पर ध्यान देने लगा था, जबकि श्रेया ने ये ठान लिया था कि वह अपने रिश्ते को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। वीर का प्रस्ताव। वीर ने श्रेया को एक नई बिजनेस योजना के बारे में बताया, जिसमें वे दोनों मिलकर कैफे के एक नए ब्रांच का संचालन कर सकते थे। उसने कहा, तुम्हारे पास पहले से एक सफल कैफे है। अगर हम इसे मिलकर बढ़ाएं, तो हम एक बड़ा नाम बना सकते हैं। श्रेया ने सोचा, यह एक अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन मुझे आर्यन के साथ इस पर बात करनी चाहिए। आर्यन की चिंता। जब श्रेया ने आर्यन को इस प्रस्ताव के बारे में बताया, तो उसकी चिंता और बढ़ गई। उसने कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम वीर के साथ काम करो। हमें एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। श्रेया ने कहा, आर्यन, ये सिर्फ एक बिजनेस अवसर है। मुझे विश्वास है कि मैं इसे संभाल सकती हूँ। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। आर्यन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी सुरक्षा को लेकर चिंतित हूँ। मिसकम्युनिकेशन। इस बातचीत के बाद आर्यन ने सोचने लगा कि शायद वीर ने श्रेया को प्रभावित करने का कोई प्रयास किया है। वह अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पा रहा था, और इसी वजह से दोनों के बीच मिसकम्युनिकेशन शुरू हो गया। श्रेया ने आर्यन को मनाने की कोशिश की, लेकिन आर्यन की चुप्पी ने श्रेया को और भी परेशान कर दिया। उसने महसूस किया कि आर्यन में तनाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन वह उसे समझाने की पूरी कोशिश कर रही थी। नई चुनौतियां। कैफे में चल रही हलचल के बीच एक दिन वीर ने श्रेया से कहा, तुम्हारे और आर्यन के बीच कुछ तो है। क्या तुम उसकी परवाह करती हो, या सिर्फ काम करना चाहती हो? इस सवाल ने श्रेया को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा, आर्यन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मुझे ये भी समझना होगा कि क्या मैं अपने करियर पर ध्यान दे सकती हूँ। आर्यन का फैसला। आर्यन ने महसूस किया कि उसे अपने डर और चिंताओं को छोड़ना होगा। उसने तय किया कि वह श्रेया के साथ बैठकर इस विषय पर खुलकर बात करेगा। एक शाम, जब वे दोनों कैफे के बाद घर लौट रहे थे, आर्यन ने श्रेया से कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। श्रेया ने पूछा, क्या हुआ? तुम चिंतित लग रहे हो। आर्यन ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने हर कदम में शामिल करो। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तो मुझे विश्वास दिलाओ कि तुम हमेशा मुझसे खुलकर बात करोगी। प्यार की पुष्टि। श्रेया ने आर्यन का हाथ थामते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और तुम हमेशा मेरी प्राथमिकता रहोगे।
मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि मैं तुमसे हर बात साझा करूं। तुम मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो। आर्यन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि तुम अपने सपनों को पूरा करो, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार भी जरूरी है। हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उनके रिश्ते की मजबूती को फिर से महसूस किया। नए रास्तों की ओर आर्यन और श्रेया ने मिलकर निर्णय लिया कि वे वीर से मिलकर उसकी बिजनेस योजना पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस बार वे अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करेंगे। श्रेया ने कहा, हम वीर से साफ साफ कहेंगे कि हम केवल दोस्ती और बिजनेस के लिए साथ हैं, और हमारा प्यार सबसे पहले आता है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और हम अपने रिश्ते को और मजबूत बनाएंगे। एपिसोड 14 ठान लिया है हम। आर्यन और श्रेया ने ठान लिया था कि वे वीर से मिलकर अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे। उन्होंने अपने रिश्ते की मजबूती को बनाए रखते हुए बिजनेस के नए अवसरों पर चर्चा करने का निश्चय किया। वीर के साथ मीटिंग। एक शाम उन्होंने वीर को कैफे में बुलाया। जब वीर वहां पहुंचा तो उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसने कहा, मैंने सोचा कि हम एक सफल साझेदारी बना सकते हैं। मैंने कुछ आइडियाज सोचे हैं। आर्यन और श्रेया ने एक दूसरे की ओर देखा और तय किया कि वे बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी बात कहेंगे। श्रेया ने कहा, वीर, हम आपकी पेशकश की सराहना करते हैं, लेकिन हमें ये स्पष्ट करना है कि हमारा रिश्ता सबसे पहले आता है। आर्यन ने भी समर्थन करते हुए कहा, हमें एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। अगर हम किसी भी साझेदारी में आगे बढ़ते हैं, तो वो केवल व्यापारिक होगी और कुछ नहीं। वीर का प्रतिक्रिया। वीर ने थोड़ी चौंकी हुई आवाज में कहा, मैं समझता हूँ। मैं सिर्फ एक बिजनेस प्रपोजल दे रहा हूँ। मुझे लगा कि हम साथ में अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम दोनों का रिश्ता पहले आता है, तो मैं इसे समझता हूँ। श्रेया ने कहा, हमारी दोस्ती और पेशेवर संबंध को कोई प्रभावित नहीं कर सकता। वीर ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं आपके फैसले का सम्मान करता हूँ। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भविष्य में इस प्रस्ताव पर फिर से विचार करेंगे। नई दिशा में कदम। वीर के जाने के बाद आर्यन और श्रेया ने अपने नए कदमों पर चर्चा की। श्रेया ने कहा, हमारे पास अब अवसर है कि हम अपने सपनों को पूरा करें। हमें एक नए मेन्यू पर काम करना चाहिए और कैफे में कुछ और विशेष चीजें जोड़नी चाहिए। आर्यन ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ, हमें अपने ग्राहकों के लिए एक नई और रोचक अनुभव बनाने की जरूरत है। क्रिएटिव आइडियाज। उन्होंने मिलकर कई नए आइडियाज पर काम करना शुरू किया। श्रेया ने एक विशेष थीम नाइट का प्रस्ताव रखा, जिसमें हर हफ्ते एक विशेष कार्यक्रम होगा, जैसे कि बुक रीडिंग, ओपन माइक या लाइव म्यूजिक। आर्यन ने कहा, ये शानदार है। इससे हम और अधिक लोगों को आकर्षित कर सकेंगे और हमारे कैफे का माहौल और भी जीवंत होगा। पहली थीम नाइट। उन्होंने अपनी पहली थीम नाइट प्यार की कहानियां रखी। इस इवेंट में लोग अपनी प्रेम कहानियां सुनाने के लिए आमंत्रित थे। इससे न केवल ग्राहक जुड़े बल्कि नए लोगों को भी आमंत्रित किया गया। उस रात कैफे में रौनक थी। लोगों ने अपनी कहानियां साझा की, हंसी मजाक किया और आर्यन और श्रेया की ओर देखकर खुश हुए। अगला कदम। उस सफल रात के बाद आर्यन और श्रेया ने सोचा कि वे एक नया कैफे खोलने के बारे में गंभीरता से सोच सकते हैं। आर्यन ने कहा, अगर हम इस तरह की और इवेंट्स करते हैं, तो हमें नई जगह खोलने में आसानी होगी। श्रेया ने उत्साहित होकर कहा, हम इसे अपने अनुभवों से आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर हमें जरूरत हो, तो हम फिर से वीर से संपर्क कर सकते हैं। एपिसोड 15 नए सपनों की ओर। आर्यन और श्रेया ने अपनी पहली थीम नाइट प्यार की कहानियां को एक बड़ी सफलता के रूप में देखा। ग्राहकों की बढ़ती संख्या और उनके प्यार भरे अनुभवों ने कैफे के माहौल को और भी जीवंत बना दिया था। विस्तार की योजना। सफलता के बाद उन्होंने नए कैफे की योजना बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। आर्यन ने कहा, हमें एक स्थान की तलाश करनी होगी जहां हम अपनी पहचान बनाए रख सकें। श्रेया ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ, हमें एक ऐसा स्थान चाहिए जहां हम अपने ग्राहक को एक नया अनुभव दे सकें। शायद एक हंसमुख वातावरण और एक सुंदर डेको हो। नया स्थान। कुछ दिनों बाद उन्होंने शहर के एक लोकप्रिय क्षेत्र में एक संभावित स्थान देखा। ये जगह रंग बिरंगे फव्वारों और पेड़ पौधों से भरी हुई थी।
श्रेया ने कहा, ये स्थान तो बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर हम अपने नए कैफे की थीम को और भी बेहतर बना सकते हैं। आर्यन ने कहा, हम इसे एक विशेष नाम देंगे। ये दिल का आशियां होगा। बिजनेस प्लानिंग। दोनों ने मिलकर बिजनेस प्लान तैयार करना शुरू किया। वे अपने अनुभवों को ध्यान में रखते हुए नए मेन्यू और विशेष इवेंट्स पर विचार करने लगे। श्रेया ने कहा, हम कैफे में वर्कशॉप भी आयोजित कर सकते हैं, जैसे कि बेकिंग क्लासेज या पेंटिंग सेशंस। इससे हम और भी ग्राहकों को आकर्षित कर सकते हैं। आर्यन ने कहा, यह एक बेहतरीन आइडिया है। इससे हमारी पहचान और मजबूत होगी। वीर का पुनः आगमन। एक दिन जब वे अपनी योजना पर चर्चा कर रहे थे, तभी वीर का फोन आया। उसने कहा, क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? मुझे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। आर्यन और श्रेया ने एक दूसरे को देखा और तय किया कि वे वीर से मिलकर उसकी बात सुनेंगे। वीर की पेशकश। कैफे में मिलने के बाद वीर ने कहा, मैंने कुछ सोचा है। यदि आप दिल का आशियां के लिए मेरी मदद लेना चाहें, तो मैं आपके लिए कुछ निवेश करने को तैयार हूँ। आर्यन ने सवालिया नजर से पूछा, क्या आप फिर से हमसे जुड़ना चाहते हैं? वीर ने कहा, हाँ, लेकिन इस बार मैं आपके विचारों का पूरी तरह से सम्मान करूंगा। मैं जानता हूं कि आपने अपने रिश्ते में जो विश्वास रखा है, वह सबसे महत्वपूर्ण है। श्रेया ने सोचा, क्या हमें इसे फिर से आजमाना चाहिए? यह एक बड़ा मौका हो सकता है। मिश्रित भावनाएं। आर्यन को थोड़ी चिंता हुई। उसने श्रेया से कहा, क्या हम वीर पर विश्वास कर सकते हैं? मुझे अभी भी उसके इरादों पर शक है। श्रेया ने कहा, लेकिन यह एक अच्छा मौका है। हम इसे एक बार और आजमा सकते हैं। अगर हमें कोई भी समस्या होती है, तो हम इसे तुरंत सुलझा सकते हैं। महत्वपूर्ण निर्णय। दोनों ने अपनी भावनाओं के बारे में विचार करते हुए एक ठोस निर्णय लेने का निश्चय किया। आर्यन ने कहा, अगर हम इस पर आगे बढ़ते हैं, तो हमें एक ठोस कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा, जिसमें सभी शर्तें स्पष्ट हों। श्रेया ने कहा, बिल्कुल सही। हमें अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को स्पष्ट करना होगा। एपिसोड 16, साझेदारी के जाले। आर्यन और श्रेया ने वीर के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया। उन्होंने तय किया कि वे उसे एक मौका देंगे, लेकिन स्पष्ट शर्तों के साथ। साझेदारी की शर्तें। एक दिन आर्यन ने श्रेया से कहा, हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि वीर हमारे साथ सही तरीके से काम करे। हमें एक ठोस कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा जिसमें सभी शर्तें स्पष्ट हों। श्रेया ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ, हमें स्पष्ट रूप से ये भी बताना होगा कि हम इस साझेदारी में किस तरह का योगदान देना चाहते हैं। दोनों ने मिलकर एक प्रारंभिक कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया, जिसमें निवेश की मात्रा, जिम्मेदारियां और लाभ के बंटवारे के बारे में स्पष्ट विवरण था। वीर से बातचीत। जब वे वीर से मिले, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट उसके सामने रखा। आर्यन ने कहा, हमने कुछ शर्तें तय की हैं। यदि आप इन पर सहमत हैं, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। वीर ने कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा और मुस्कुराते हुए कहा, ये सही है। मैं आपकी सभी शर्तों को स्वीकार करता हूँ। हम एक साथ मिलकर अच्छा करेंगे। नई शुरुआत का उत्सव। इसके बाद उन्होंने दिल का आशियां के उद्घाटन की योजना बनाई। श्रेया ने कहा, हमें एक विशेष उद्घाटन समारोह आयोजित करना चाहिए। हम सभी पुराने ग्राहकों और नए दोस्तों को आमंत्रित करेंगे। आर्यन ने कहा, हाँ, ये हमारी नई शुरुआत का एक शानदार तरीका होगा। हम थीम नाइट्स और विशेष इवेंट्स की भी योजना बना सकते हैं। तैयारी में व्यस्तता। उद्घाटन के दिन कैफे के लिए तैयारियां जोरों पर थीं। श्रेया और आर्यन ने मिलकर सभी विवरणों को देख लिया। उन्होंने एक नई मेन्यू तैयार की थी, जिसमें विशेष कॉफी, बेक्ड सामान और विविध प्रकार के स्नैक्स शामिल थे। कैफे के अंदर उन्होंने रंग बिरंगी लाइट्स और खूबसूरत डेकोरेशन किया था। श्रेया ने कहा, ये सब बहुत खूबसूरत लग रहा है। मुझे विश्वास है कि हमारे ग्राहक इसे पसंद करेंगे। उद्घाटन समारोह। उद्घाटन समारोह की शाम कैफे में भीड़ जुट गई। कई पुराने ग्राहक और नए चेहरे कैफे की ओर खींचे चले आए। आर्यन और श्रेया ने मिलकर सभी का स्वागत किया और उन्हें कैफे की खासियतें बताईं। श्रेया ने एक विशेष उद्घाटन भाषण दिया, जिसमें उसने अपने और आर्यन के प्रयासों और प्यार की कहानी साझा की। उसने कहा, ये कैफे हमारे प्यार और दोस्ती का प्रतीक है।
हम यहाँ आपको एक ऐसा अनुभव देना चाहते हैं जो आपके दिल के करीब हो। सकारात्मक प्रतिक्रिया। लोगों ने कैफे की तारीफ की। उन्होंने नई मेन्यू को आजमाया और सभी को ये बहुत पसंद आया। आर्यन और श्रेया ने देखा कि उनके सपने धीरे धीरे साकार हो रहे हैं। वीर ने कहा, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस कैफे को एक बड़ा नाम बना सकते हैं। समस्याएं शुरू होती हैं। हालांकि कुछ दिनों बाद धीरे धीरे समस्याएं सामने आने लगीं। वीर की कुछ नीतियां आर्यन और श्रेया के विचारों के खिलाफ थीं। वह कैफे में कई बदलाव करने की कोशिश कर रहा था, जिन्हें आर्यन और श्रेया नहीं चाहते थे। एक दिन वीर ने कहा, हमें मेन्यू में कुछ नई चीजें जोड़नी चाहिए, जैसे कि फास्ट फूड, ताकि हम और भी ग्राहकों को आकर्षित कर सकें। आर्यन ने आपत्ति करते हुए कहा, लेकिन हम अपनी पहचान को क्यों बदलें? हमें हमारे कैफे का अद्वितीय स्वाद बनाए रखना चाहिए। बढ़ता तनाव। श्रेया ने देखा कि आर्यन और वीर के बीच तनाव बढ़ रहा था। उसने वीर से कहा, हमें इस बारे में चर्चा करनी चाहिए। हमें एक टीम की तरह काम करना चाहिए, नहीं तो ये हमारे रिश्ते को प्रभावित कर सकता है। लेकिन वीर ने कहा, मैं सिर्फ ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि हम सभी संभव विकल्पों का उपयोग करें। आर्यन ने कहा, लेकिन क्या हम अपनी पहचान को खो देंगे? हमें अपने मूल सिद्धांतों को नहीं छोड़ना चाहिए। महत्वपूर्ण निर्णय। इस बहस ने आर्यन और श्रेया के बीच भी असमंजस पैदा कर दिया। श्रेया ने आर्यन से कहा, हमें इस स्थिति का हल निकालना होगा। अगर हमें अपने कैफे को बचाना है, तो हमें वीर के साथ एक ठोस बातचीत करनी होगी। आर्यन ने कहा, हाँ, हमें वीर को बताना होगा कि हमें अपने मूल सिद्धांतों की रक्षा करनी है। एपिसोड 17, संघर्ष का सामना। आर्यन और श्रेया ने ठान लिया था कि उन्हें वीर के साथ अपनी समस्याओं का सामना करना होगा। उन्होंने तय किया कि एक साफ बातचीत ही उनके रिश्ते और व्यवसाय को बचा सकती है। वीर के साथ बातचीत। एक शाम आर्यन और श्रेया ने वीर को फिर से कैफे में बुलाया। आर्यन ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, वीर, हमें कुछ बातें स्पष्ट करनी हैं। हम चाहते हैं कि तुम हमारी दृष्टि को समझो। वीर ने चौंकते हुए कहा, क्या हुआ? क्या तुम्हें मेरे विचार पसंद नहीं आए? श्रेया ने कहा, ये बात नहीं है, लेकिन हम जो कर रहे हैं वह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमें अपने कैफे का एक खास स्वाद बनाए रखना है। संवेदनशीलता का अभाव। वीर ने गहरी सांस ली और कहा, मैं समझता हूँ कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन यह व्यवसाय है। अगर हम फास्ट फूड और अन्य विकल्प नहीं जोड़ेंगे, तो हम पीछे रह जाएंगे। आर्यन ने कहा, लेकिन क्या हम अपनी पहचान को खोकर व्यवसाय बढ़ा सकते हैं? हम जो कर रहे हैं वो हमारे रिश्ते का प्रतीक है। तनाव बढ़ता है। बातचीत में तनाव बढ़ने लगा। वीर ने कहा, अगर तुम मेरी सलाह नहीं मानोगे, तो मुझे इस साझेदारी पर दोबारा विचार करना होगा। श्रेया ने कहा, यह मत भूलो कि यह हमारा सपना है और हम इसे अपनी शर्तों पर चलाना चाहते हैं। वीर का तर्क। वीर ने खिन्नता से कहा, मैंने बहुत मेहनत की है और इस व्यवसाय में पैसा लगाया है। अगर तुम मेरे सुझावों को नहीं मानोगे, तो मैं अपनी भागीदारी कम कर दूंगा। आर्यन ने कहा, हम समझते हैं कि तुमने निवेश किया है, लेकिन हमें अपने मूल सिद्धांतों को नहीं छोड़ना चाहिए। हम बिना तुम्हारे भी इस व्यवसाय को चला सकते हैं। संघर्ष का निर्णय। बातचीत के अंत में दोनों पक्षों के बीच कोई समाधान नहीं निकल सका। वीर ने कहा, मैं एक हफ्ते का समय लेता हूँ। अगर तुम मेरी शर्तें नहीं मानते, तो मुझे अपनी भागीदारी समाप्त करने का निर्णय लेना होगा। आर्यन और श्रेया ने एक दूसरे को देखा। श्रेया ने कहा, हमें एक योजना बनानी होगी। दृढ़ संकल्प। आर्यन ने कहा, हमें किसी भी परिस्थिति में अपने व्यवसाय को बचाना होगा। यदि वीर चला जाता है, तो हमें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए तैयार रहना होगा। श्रेया ने कहा, हाँ, हम पूरी मेहनत करेंगे। हमें अपने कैफे को और मजबूत बनाना होगा। पुनर्निर्माण की प्रक्रिया। अगले कुछ दिनों में आर्यन और श्रेया ने अपने कैफे में नए विचारों पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी विशेषताओं को और बढ़ाने के लिए नई रेसिपी और इवेंट्स पर ध्यान दिया। वे अपने ग्राहकों से और अधिक जुड़ने लगे। श्रेया ने कैफे में एक सर्वे किया, जिसमें ग्राहकों ने अपनी पसंदीदा चीजें साझा की। ग्राहक की प्राथमिकता।
ग्राहकों ने रेटिंग दी और आर्यन और श्रेया ने उन सुझावों को ध्यान में रखते हुए अपने मेन्यू में बदलाव किया। उन्होंने कस्टमाइज्ड ड्रिंक्स और घर के बने बेक्ड सामान को पेश किया। श्रेया ने कहा, हम अपने ग्राहकों के साथ जुड़कर उन्हें सुनने में विश्वास करते हैं। ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वीर का अंतिम निर्णय। एक हफ्ते बाद वीर ने एक बैठक रखी। आर्यन और श्रेया को चिंता हो रही थी कि क्या वीर ने अपने निर्णय में बदलाव किया है। वीर ने कहा, मैंने बहुत सोचने के बाद निर्णय लिया है। मैं अपनी भागीदारी को समाप्त कर रहा हूँ। आर्यन ने कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि यह सही निर्णय है? वीर ने कहा, हाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लक्ष्यों पर ध्यान दो। तुम्हारे पास एक सुंदर कैफे है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे और बढ़ाओ। नवीनतम साक्षात्कार। वीर के जाने के बाद आर्यन और श्रेया ने एक दूसरे को देखा। श्रेया ने कहा, हमें अब एक नई शुरुआत करनी होगी। ये हमारी पहचान है और हमें इसे बनाए रखना है। आर्यन ने कहा, हम मिलकर इसे और मजबूत बनाएंगे। हम अपने ग्राहकों की आवाज सुनेंगे और अपने कैफे को सफल बनाएंगे। एपिसोड 18, नई शुरुआत। वीर की भागीदारी समाप्त होने के बाद आर्यन और श्रेया ने एक नई शुरुआत करने का निश्चय किया। उन्हें अपने कैफे, दिल का आशिया, को और अधिक मजबूत बनाना था। प्रेरणा का स्रोत। श्रेया ने कहा, अब हमारे पास पूरी स्वतंत्रता है कि हम अपने मन से काम कर सकें। हमें अपने ग्राहकों को प्राथमिकता देनी चाहिए। आर्यन ने कहा, हाँ, हमें एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां लोग सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि एक अनुभव के लिए आएं। ग्राहकों की भागीदारी। उन्होंने एक नई योजना बनाई जिसमें ग्राहकों को कैफे के मेन्यू में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक प्रतियोगिता शुरू की जिसमें ग्राहक अपनी पसंदीदा रेसिपी साझा कर सकते थे। श्रेया ने कहा, इससे हमें पता चलेगा कि हमारे ग्राहक क्या पसंद करते हैं और हमें उनके सुझावों के अनुसार नए आइटम जोड़ने में मदद मिलेगी। प्रतियोगिता का आयोजन। प्रतियोगिता के परिणाम स्वरूप कई अद्भुत विचार सामने आए। ग्राहकों ने अपनी पारिवारिक रेसिपी और विशेष डिशेज साझा की। आर्यन और श्रेया ने उन सुझावों को एकत्रित किया और उनमें से कुछ को मेन्यू में शामिल करने का निर्णय लिया। विशेष इवेंट की योजना। उन्होंने तय किया कि वे महीने में एक बार कस्टमर स्पेशल नाइट आयोजित करेंगे, जिसमें ग्राहकों की विशेष रेसिपी का स्वाद पेश किया जाएगा। इस इवेंट में ग्राहकों को अपने अनुभव साझा करने का भी अवसर मिलेगा। आर्यन ने कहा, ये हमारे ग्राहकों को और अधिक जोड़ेगा और हमारी पहचान को भी मजबूत करेगा। नई पहचान। कुछ हफ्तों बाद कैफे में बदलाव स्पष्ट होने लगे। ग्राहक नई रेसिपी को पसंद कर रहे थे और दिल का आशिया धीरे धीरे शहर के सबसे लोकप्रिय कैफे में बदल गया। श्रेया ने कहा, हमने जो मेहनत की है उसका फल मिल रहा है। हमारे ग्राहक हमें पसंद कर रहे हैं। मीडिया का ध्यान। एक दिन स्थानीय मीडिया ने कैफे की विशेषता पर एक रिपोर्ट की। कैफे के माहौल और ग्राहकों की भागीदारी की तारीफ की गई। आर्यन ने कहा, ये हमारे लिए एक बड़ा मौका है। हमें और भी अधिक ग्राहक मिल सकते हैं। सफलता की ओर बढ़ते हुए। जैसे जैसे समय बीतता गया, दिल का आशिया की पहचान बढ़ती गई। उनके विशेष इवेंट्स में और भी अधिक लोग आने लगे और सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स की संख्या भी तेजी से बढ़ी। श्रेया ने एक दिन कहा, हमने जो सपना देखा था वह अब सच होता दिख रहा है। हमें और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। संघर्ष का परिणाम। हालांकि रास्ते में चुनौतियां भी आईं। कभी कभी कर्मचारियों के साथ समस्याएं उत्पन्न होती थीं और कुछ रेसिपी अपेक्षित मानकों पर नहीं उतरती थीं। आर्यन ने कहा, हमें अपनी टीम को प्रशिक्षित करने की जरूरत है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि हर कोई हमारे मानकों को समझे। नए प्रशिक्षण सत्र। उन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए, जहां उन्होंने उन्हें नई रेसिपीज और ग्राहक सेवा के बारे में बताया। श्रेया ने सभी को प्रेरित करते हुए कहा, हम सब एक टीम हैं और हमारी सफलता हमारे एकजुट होने पर निर्भर करती है। अगला कदम। एक दिन जब वे कैफे में काम कर रहे थे, तब एक नई चुनौती सामने आई। श्रेया ने कहा, हमें एक प्रतियोगिता का सामना करना होगा। शहर के सबसे बड़े कैफे ने हमें चैलेंज किया है। आर्यन ने उत्साह से कहा, यह एक अच्छा अवसर है। हमें अपनी ताकत दिखाने का मौका मिलेगा।
एपिसोड 19, चुनौती का सामना। आर्यन और श्रेया ने चुनौती स्वीकार करने का निर्णय लिया। शहर के सबसे बड़े कैफे कॉफी किंग ने उन्हें एक मुकाबला करने के लिए आमंत्रित किया था। ये मुकाबला खाने और सर्विस दोनों में होगा और विजेता को सिटी का बेस्ट कैफे का टाइटल मिलेगा। प्रतियोगिता की तैयारी। आर्यन ने कहा, हमें इस चुनौती के लिए पूरी तैयारी करनी होगी। हमें अपनी सर्वश्रेष्ठ रेसिपी और सर्विस के साथ उतरना होगा। श्रेया ने उत्साह से कहा, हम अपनी सबसे लोकप्रिय डिशेस को लेकर चलेंगे और हमें ग्राहकों की मदद भी लेनी होगी। उन्होंने एक योजना बनाई जिसमें उन्होंने कैफे में विशेष रेसिपी की प्रदर्शनी आयोजित की। ग्राहक अपनी पसंदीदा डिशेस को वोट कर सकते थे। ग्राहकों की भागीदारी। ग्राहकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी पसंदीदा रेसिपीज के बारे में चर्चा की। श्रेया ने कहा, ये हमें अपने ग्राहकों के साथ और भी जुड़ेगा। हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम उनके लिए काम कर रहे हैं। आर्यन ने ग्राहकों को अपनी नई रेसिपी की चखाई दी और उनसे फीडबैक लिया। ये प्रक्रिया उन्हें अपनी मेन्यू को और बेहतर बनाने में मदद कर रही थी। चुनौती का दिन। प्रतियोगिता का दिन आया। दिल का आशियां और कॉफी किंग के बीच होने वाली इस प्रतियोगिता में शहर भर के लोग जमा हुए। प्रतियोगिता का आयोजन एक बड़े फूड फेस्टिवल के दौरान किया गया था, जिससे भीड़ काफी अधिक थी। जब दोनों कैफे एक दूसरे के सामने आए, तो आर्यन और श्रेया ने देखा कि कॉफी किंग के मालिक बहुत प्रभावशाली हैं और उनके पास काफी अनुभव है। प्रतियोगिता का प्रारंभ। प्रतियोगिता का प्रारंभ हुआ। पहले राउंड में दोनों कैफे को अपनी खास रेसिपीज प्रस्तुत करनी थी। श्रेया और आर्यन ने अपनी विशेष डिश, दिल का सूप और प्यारा पेस्ट्री पेश किया। पहला राउंड। जैसे ही उन्होंने अपनी रेसिपी पेश की, दर्शकों ने प्रशंसा की। दोनों कैफे के शेफ ने अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास किया। कॉफी किंग के शेफ ने एक आधुनिक और फ्यूजन डिश प्रस्तुत की, जिसने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। आर्यन ने कहा, हमें अपनी प्रस्तुति पर ध्यान देना होगा। हम इसे और अधिक आकर्षक बना सकते हैं। दूसरा राउंड, सर्विस का परीक्षण। दूसरे राउंड में ग्राहकों की सर्विस का परीक्षण किया गया। प्रत्येक कैफे को एक निश्चित समय में अपने ग्राहकों को सेवाएं देनी थीं। आर्यन और श्रेया ने अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया था और वे सभी बेहद उत्साहित थे। श्रेया ने कहा, हम अपनी टीम पर विश्वास करते हैं। हमें सभी को एक साथ काम करना है। प्रतियोगिता का उत्कर्ष। जैसे ही समय खत्म हुआ, जजों ने दोनों कैफे की सर्विस और रेसिपी की समीक्षा की। दर्शकों का उत्साह बढ़ रहा था। जब परिणाम की घोषणा की गई, तो माहौल में सन्नाटा छा गया। परिणाम का ऐलान। जज ने कहा, ये मुकाबला बहुत नजदीकी रहा, लेकिन विजेता है दिल का आशियां। श्रेया और आर्यन खुशी से झूम उठे। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और अपने ग्राहकों का धन्यवाद किया। नई पहचान। इस जीत ने न केवल उनकी मेहनत को मान्यता दी, बल्कि उनके कैफे की पहचान को भी और मजबूत किया। आर्यन ने कहा, ये सिर्फ हमारी जीत नहीं है, ये हमारे सभी ग्राहकों की जीत है। आपने हमारे सपने को साकार करने में मदद की। आगे का रास्ता। वे अब और भी अधिक प्रेरित थे। उन्होंने तय किया कि वे अपनी सफलता का जश्न मनाएंगे, लेकिन साथ ही नए लक्ष्यों पर भी ध्यान देंगे। श्रेया ने कहा, अब हमें और भी मेहनत करनी होगी। हमें इस सफलता को बनाए रखना है और इसे और बढ़ाना है। एपिसोड 20, नई ऊंचाइयों की ओर। आर्यन और श्रेया की जीत ने उन्हें नई प्रेरणा दी। दिल का आशियां अब शहर के सबसे चर्चित कैफे में से एक बन चुका था, लेकिन उन्होंने अपनी सफलता को हल्के में नहीं लिया। सफलता का जश्न। विजय के बाद उन्होंने अपने कर्मचारियों के साथ एक छोटे से जश्न का आयोजन किया। श्रेया ने कहा, ये हमारी मेहनत और टीम वर्क का परिणाम है। हर किसी ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आर्यन ने सभी कर्मचारियों को धन्यवाद दिया और कहा, हमारी सफलता आप सभी की वजह से है। आज के दिन का जश्न मनाते हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना होगा। नई योजनाएं। जश्न के बाद उन्होंने अपनी नई योजनाओं पर चर्चा की। आर्यन ने कहा, हमें अपनी मेन्यू को और भी विस्तारित करना होगा। हमें नए अनुभव प्रदान करने के लिए कुछ विशेष इवेंट्स की योजना बनानी चाहिए। श्रेया ने कहा, हमारे ग्राहक हमें पसंद करते हैं। अगर हम उन्हें नई चीजें पेश करते हैं,
तो हम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। विशेष इवेंट की तैयारी। उन्होंने तय किया कि वे महीने में एक बार फूड फेस्टिवल आयोजित करेंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजन पेश किए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय कलाकारों को भी आमंत्रित करने का निर्णय लिया, ताकि वातावरण को और भी जीवंत बनाया जा सके। आर्यन ने कहा, इससे हमें स्थानीय समुदाय के साथ जुड़ने का भी मौका मिलेगा। सामुदायिक जुड़ाव। उन्होंने एक विशेष कार्यक्रम कम्युनिटी नाइट का आयोजन किया, जिसमें आसपास के निवासियों को आमंत्रित किया गया। इसमें उन्हें अपने विचार साझा करने और नए व्यंजन चखने का मौका दिया गया। श्रेया ने कहा, हम इस अवसर का उपयोग अपने ग्राहकों को सुनने के लिए करेंगे। नए कर्मचारी। हालांकि जैसे जैसे व्यवसाय बढ़ रहा था, उन्हें और कर्मचारियों की आवश्यकता महसूस हुई। उन्होंने कई नए लोगों को भर्ती किया और उन्हें प्रशिक्षण दिया। आर्यन ने कहा, हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हर कोई हमारे कैफे की संस्कृति और सेवा के स्तर को समझे। पुनर्विकास का समय। एक दिन जब वे अपने काम में व्यस्त थे, श्रेया ने कहा, हमें कैफे के माहौल को और बेहतर बनाना होगा। हम इसे और भी आकर्षक और आरामदायक बनाना चाहते हैं। आर्यन ने सहमति जताई और कहा, हम कुछ नया और ताज़ा करने का सोच सकते हैं। हमें इंटीरियर्स को अपडेट करने की जरूरत है। कैफे का नया लुक। उन्होंने एक इंटीरियर्स डिजाइनर को बुलाया, जिसने कैफे के लिए एक नया लुक तैयार किया। नए रंग, आरामदायक फर्नीचर और आधुनिक लाइटिंग ने कैफे को एक नई पहचान दी। सकारात्मक प्रतिक्रिया। ग्राहकों ने नए लुक की प्रशंसा की। कई नए ग्राहक कैफे में आने लगे और सोशल मीडिया पर भी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिलने लगीं। आर्यन ने कहा, हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। अब हमें बस इस सफलता को बनाए रखना है। नई चुनौतियां। हालांकि एक दिन जब वे अपनी योजना बना रहे थे, अचानक एक नई चुनौती सामने आई। एक बड़े कॉर्पोरेट कैफे ने घोषणा की कि वे भी इसी क्षेत्र में अपनी शाखा खोलने जा रहे हैं। श्रेया ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, हमें इस नए प्रतिस्पर्धी के खिलाफ कैसे खड़ा होना चाहिए। ये हमारी सफलता को प्रभावित कर सकता है। आर्यन ने कहा, हमें अपने ग्राहकों के साथ जुड़ने और अपनी पहचान को बनाए रखने पर ध्यान देना होगा। हम ये साबित करेंगे कि हम सिर्फ एक कैफे नहीं हैं, बल्कि एक अनुभव हैं। स्टोरी में आगे जानने के लिए और ऐसे ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए अमेहा एफएम डिजिटल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।